हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन. वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास. सो बच्चों, in today's class we are going to start with our new chapter, which is chapter number 9, and the title of the chapter is light, shadow and reflection. So let's start with the chapter. सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला है we cannot see anything in dark. हमें डार्क में कुछ भी नहीं दिखाई देता, because our eyes need light to see anything. क्योंकि हमारी आंखों को लाइट की जरूरत होती है कुछ भी चीजें देखने के लिए. हम चीजों को कब देख सकते हैं? जब लाइट एंटर करती है हमारी आईज में. लाइट क्या है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, बट ये हमें हेल्प करता है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए. लाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट लाइट हम कुछ भी नहीं देख पाते. वी आर अनेबल टू सी थिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? ये हमारा प्रोसेस होता है बाय विच जो रेज होती है लाइट्स की, वो सेंड बैक कर दी जाती हैं, विच आर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा ही स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है. एंड ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, उसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं. सो इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द लाइट, एंड हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट देखेंगे, एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे. सो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ न्यू टर्म्स गिवन है. ये न्यू टर्म्स आपको अच्छे से लर्न करना है. Light is a form of energy that help us to see objects, but the light is itself not visible. Light खुद में कभी भी visible नहीं होता है, लेकिन light क्या है? एक form of energy है जो कि आपको चीजें देखने के लिए help करता है. Its path is only visible. उसका जो path है वो तभी visible होता है जब scattered होते हैं by the dust particles जो present होते हैं एटमॉस्फेयर में. We cannot see any object in the darkness of night. हमें अंधेरे में कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं. एंड शेडोज भी फॉर्म होते हैं जब लाइट को स्टॉप किया जाता है बाय द ऑब्जेक्ट. When light rays are sent back which are falling on the surface of an object, उसको रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट को. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम जो लोग होते थे वो ये सोचते कि जो लाइट है वो ट्रैवल होता है इंस्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट जो लाइट है बच्चों वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, एंड इसका स्पीड है दैट इज अबाउट 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड. दैट इज 3 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर आप 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर भी बोल सकते हो. इट विल ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर between Delhi and Chennai in just 1/150th of a second, which means कि आप देख सकते हो कि लाइट कितना फास्ट ट्रैवल करता है. नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल एज फास्ट एज लाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता. लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ in 8.14 minute, and light takes several years to travel from the stars to the earth. तो जो लाइट को बहुत सारे साल लग जाते हैं ट्रैवल करने में फ्रॉम स्टार्स टू दी अर्थ. इनफैक्ट कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा दूर होते हैं कि जो लाइट होता है उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम दी अर्थ. इफ अ फार अवे स्टार एक्सप्लोर्स टुडे, अगर बहुत ही दूर का कोई भी तारा अगर एक्सप्लोड हो जाता है, तो जो एक्सप्लोजन है बच्चों, इट कैन see on the earth millions of years later, which means कि अगर स्टार एक्सप्लोड भी होता है तो हमें बहुत सारे millions of years के बाद वो नोटिस होगा. Now coming to sources of light. So ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, स्टार्स, लाइटेड कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और शाइनिंग जो आपके क्या होते हैं, फायरफ्लाइज होते हैं, जिनको हम जुगनू के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं खुद की लाइट को. सो बच्चों, ये क्या हुए? ये हुए सोर्सेज ऑफ लाइट. सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज ये हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, जबकि आपके कैंडल और इलेक्ट्रिक बल्ब ये आपके मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. राइट. सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1 गिवन है. ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. दैट इज योर होमवर्क. कमिंग टू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो बच्चों, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं उनको हमने ग्रुप किया है 2 कैटेगरीज के अंदर. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस. ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, ग्लो वर्म्स एंड सम फिश, वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी लाइट
ऊपर पड़ती है एंड इसी तरीके से वो खुद को विजिबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, टेबल, चेयर, बुक, ये सारे ही आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। अब बच्चों सन क्या है? सन हमारा मेजर सोर्स ऑफ लाइट है ऑन दी अर्थ। ड्यूरिंग दिस डे हम उसको क्या बोलते हैं कि जो लाइट है वो इल्यूमिनेट करता है सारे ही ऑब्जेक्ट्स को जो भी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज हाउ हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि हमें ब्लू स्काई दिखाई देता है, हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं, हमें जो भी चीजें हमारे अराउंड है सब दिखाई देती हैं। ड्यूरिंग द डे आपका जो रूम है वो भी एकदम लाइटेड होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होता है बाय सेवरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड यू। नाउ बच्चों जो मून है, जो चांद है, वो भी आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये शाइन भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अर्थ को कैसे देखते हैं? बहुत ही बिग बॉल जैसा वो दिखता है, शाइनिंग दिखता है क्योंकि जो सनलाइट है वो इसको रिफ्लेक्ट करती है। दोनों ही आपके मून एंड अर्थ वो शाइन करते हैं इन दी बोरोड लाइट, विच मीन्स कि इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सन से क्या करते हैं? बोरो करते हैं सनलाइट को, रिफ्लेक्ट करते हैं खुद को और हमें दिखाई भी देते हैं। नाउ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सो बच्चों लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि जब आप क्या करते हो, एक टॉर्च को जलाते हो डार्क में, तो आपने देखा होगा कि जो भी लाइट की रोशनी होती है वो एकदम स्ट्रेट जाती है, राइट? सो द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर्स, ये भी बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन में ही या फिर स्ट्रेट पाथ में देखने को होते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये शो करते हैं कि जो भी लाइट है वो हमेशा ही ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगेन बच्चों यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज गिवन है, ये एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करनी है इन योर लैब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। लाइट कैन नॉट ट्रैवल along the tube like water flow। so बच्चों लाइट कभी भी ट्रैवल नहीं करता है along the tube like water flow through a tube can। सो बच्चों यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी 3 गिवन है, एक्टिविटी 3 में आपको करना क्या है? आपको 3 स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, आपको उनको स्ट्रेट लाइन में ऑन अ टेबल उसको क्या करना है? वुडन सपोर्ट देके खड़ा करना है। मेक होल्स इन देम एट एग्जैक्टली द सेम लेवल, आपको सेम लेवल पे ही होल्स बनाने हैं एंड आपको एक बर्निंग कैंडल रखना है टेबल के उस साइड, राइट? नाउ एडजस्ट द कार्डबोर्ड, उसके बाद आपको कार्डबोर्ड को एडजस्ट करना है सो दैट कि आपको कैंडल की फ्लेम दिख पाए थ्रू दी होल्स। सो आपको क्या फाइंड आउट होगा कि द फ्लेम कैन ओनली बी सीन व्हेन द होल्स आर एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स कि जो भी आपकी कैंडल यहाँ पे फ्लेम जल रही है वो आपको तभी दिखेगी जब आपने जो होल्स बनाए हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाए हैं। अगर आप डिस्टर्ब करते हो इनमें से किसी भी कार्डबोर्ड को तो आपको कैंडल का फ्लेम देखने नहीं मिलेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की ऑफ ट्रैवलिंग इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन, उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। नाउ कमिंग टू रेज एंड बीम्स। सो अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट जो कि रिप्रेजेंट होता है बाय अ लाइन विद द एरो ओवरहेड, जो कि शो कर रहा होता है उसकी डायरेक्शंस को, इन विच इट इज ट्रैवलिंग, उसको हम रे ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों जो बीम ऑफ लाइट होता है वो ब्रॉडर होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल रेज। नाउ जो रेज होते हैं वो पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे के एंड रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट such as seen the almost parallel to each other, which means कि जो भी हमारी क्या होती है लाइट की रेज होती हैं जो कि हमें फार ऑब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं वो भी आपको ऑलमोस्ट पैरेलल ही देखने को मिलते हैं। So, बच्चों यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स गिवन है, हम उस फिगर्स को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको बताया गया है अ रे ऑफ लाइट जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ये आपका क्या है बच्चों? डाइवर्जेंट बीम है, ये आपका कन्वर्जेंट बीम है, ये आपका बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। The rays from a very small source of light, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स, go out in all the directions, which means कि जो भी रे आ रही है बहुत ही स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट से उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स, एंड वो सारे ही डायरेक्शंस में जाती है। दैट इज दे डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, इसी वजह से वो डाइवर्ज हो जाते हैं अपने पॉइंट सोर्स से। अब बच्चों ये जो पॉइंट होता है प्रोड्यूस करता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट को। वैसे ही जो लाइट बीम है बच्चों ये कन्वर्जन भी हो सकता है जहां पे सारे रेज आपस में मिलते हैं एट अ पॉइंट, राइट? फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट एट होम यू कैन यूज अ पावरफुल फोर्स with its front covered with black tape
इंस्टेड ऑफ अ लाइट बॉक्स, अगर स्मॉल हॉल है उसको आपको बनाना पड़ेगा इन टेप। द टॉर्चेस एक्ट लाइक द पॉइंट सोर्स। सो बच्चों यहाँ पे जो टॉर्च होगा वो आपका एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, राइट। इफ द होल इज मेड बिगर तो वो आपका वाइट सोर्स हो जाता है, राइट। ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये आपका वाइट सोर्स है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपका वाइट सोर्स है और ये वाला आपका बच्चों पॉइंट सोर्स है। फिर आते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अलाउ करते हैं लाइट को ताकि वो पास हो जाए थ्रू आउट इट, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एयर, प्योर वाटर, प्लास्टिक, ग्लासवेयर, ये आपके एग्जांपल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के। अब बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर पाती है, हम उनको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके कार्डबोर्ड्स होते हैं उसमें से कभी भी लाइट पास नहीं होती है। वुड, बुक, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स के। अब बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ पार्ट ऑफ लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, लेकिन सारा लाइट पास यहाँ पे नहीं होता है, राइट। ओनली हाफ ऑफ द पोर्शन आप बोल सकते हो सकता है, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, बटर पेपर, स्मोक ग्लास, सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के। सो इफ यू लुक एट द लाइटेड टॉर्च, जब भी आप लाइटेड टॉर्च को देखते हो थ्रू ट्रेसिंग पेपर, तो आपको क्या दिखेगा? ग्लो ऑफ टॉर्च तो दिखेगा, लेकिन वो जो टॉर्च है वो विजिबल नहीं होगा। तो बच्चों इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो ट्रेसिंग पेपर है वो आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है एंड जो टॉर्च है वो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ कमिंग टू शेडो। सो बच्चों जो हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को पास नहीं होने देते। इसी वजह से जैसे लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो शैडो को फॉर्म कर देते हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अगेन बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। जैसे कि बच्चों आपको क्या करना है, लेट द लाइट ऑफ अ टॉर्च फॉल ऑन अ टेबल। आपको जो टॉर्च की लाइट है वो टेबल पे पड़ने देनी है एंड प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल, और आपको बीच में बुक रखनी है, राइट। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे? सिंस द बुक इज ओपेक, क्योंकि हमें पता है कि जो बुक है वो ओपेक है, सो वो स्टॉप कर देगी लाइट को फ्रॉम पासिंग थ्रू इट। सो एक डार्क एरिया है जो कि अपीयर होगा ऑन द टेबल बिहाइंड द बुक, और क्या होगा बच्चों? वो होगा हमारे बुक का शैडो। So look carefully at the shadow and try to give answers of the following questions. आपको क्या करना है, आपको शैडो को देखना है और अच्छे से इन आंसर्स को बताना भी है। जैसे कि इज एनीथिंग रिटन और ड्रॉन ऑन द बुक कवर विजिबल ऑन द शैडो, क्या आपको शैडो में जो भी बुक का कवर है या फिर जो भी बुक के कवर पे लिखा हुआ है क्या आपको वो दिखाई देता है? अगर आपको दिखाई देता है तो आप यस बोलेंगे, नहीं दिखाई देता तो आपको नो बोलना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द शैडो, जो भी शैडो बना है उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है। एंड जैसे ही आप क्या करते हैं, टॉर्च की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो क्या शैडो में आपको कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। टेक अ बुक ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड आपको परफॉर्म करना है सेम एक्टिविटी को। नाउ आपको बताना है कि आपको शैडो का कलर कौन सा दिख रहा है। बच्चों आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और जो भी ये क्वेश्चन है आपको उनका आंसर भी करना है। बच्चों जो भी हमने एक्टिविटी देखी उससे हम कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं अबाउट अ शैडो। पहली चीज की जो बुक है बच्चों उसने कैसे एक्ट किया, एक या फिर ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट किया, जिसकी वजह से उसने क्या किया है, जितना भी लाइट आ रहा था लाइट के पाथ को एकदम ब्लॉक कर दिया। दूसरी चीज, दिस पार्ट ऑफ लाइट व्हिच इज ब्लॉक डज नॉट रीच द स्क्रीन। सो जो भी लाइट का पाथ ब्लॉक हुआ वो स्क्रीन तक पहुंचा ही नहीं। सो इसी वजह से जो शैडो है बच्चों बुक का वो हमें दिखा। दूसरी जो शेप होती है शैडो की वो डिपेंड करती है कि आपके ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। तीसरी चीज, द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। फिर आता है बच्चों, नो मैटर व्हाट color of an object or color of the shadow cast by it is always black, which means कि चाहे आपका ऑब्जेक्ट कोई भी कलर का हो लेकिन उसका शैडो हमेशा ही आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। अदर देन इट्स शेप, कोई भी डिटेल्स होती है ऑब्जेक्ट की वो आपको बच्चों शैडो में देखने को नहीं मिल सकती, राइट। योर शैडो इन सनलाइट चेंजेस लेंथ, आपका जो शैडो है इन सनलाइट वो अपने लेंथ को चेंज करता है एंड डायरेक्शन को भी चेंज करता है ड्यूरिंग द डे। जैसे ही सन क्या करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है इन द स्काई, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका क्या है बच्चों लेंथ एंड डायरेक्शन है शैडो का वो भी चेंज हो जाता है।
इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो शेडो होगा बच्चों वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं किसका, umbra and penumbra की, so the light source is wide such as the sun and then the shadow formed is of two types, which means कि जब भी क्या होता है बच्चों, source of light हमारा बहुत ज्यादा वाइड होता है, और वाइड कौन सा है, वाइड है बच्चों सन, राइट। सो जो भी शेडो फॉर्म हुआ है वो दो टाइप का फॉर्म होता है। फर्स्ट वन इज योर umbra, second one is penumbra. So the darker part of the shadow which is always seen in the center, so जो डार्कर पार्ट है शेडो का जो कि आपको हमेशा ही सेंटर में देखने को मिलता है उसको हम उम्ब्रा बोलते हैं, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस। उसके बाद आपको थोड़ा पार्शियल डार्कनेस देखने को मिलता है उसी के अराउंड, उसको हम न्यूम्ब्रा के नाम से जानते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। So allow the shadow of a ball formed by using a wide source of light. You will find that ये जो shadows हैं उसके दो पार्ट्स हैं। The inside portion between x and y does not receive any light, so इसी वजह से वो पूरा का पूरा डार्क है, एंड इसी वजह से हमने उसको उम्ब्रा बोला। Now outside the उम्ब्रा आपको एक पोर्शन दिखेगा शेडो का जो कि इतना ज्यादा डार्क नहीं है एज कम्पेयर टू उम्ब्रा, उसको हम न्यूम्ब्रा के नाम से जानते हैं। So आपको क्या करना है, कंसिडर करना है point Z को on its portion. Now the ray of light from the bottom of the source B does not reach Z, which means कि जो भी हमारा क्या है बच्चों, ray of light है from the bottom जो कि हमारा सोर्स B से आ रहा था वो Z तक नहीं पहुंच पा रहा है। It is blocked by a ball, और उसको ब्लॉक किसने किया हुआ है बच्चों, एक बॉल ने ब्लॉक किया हुआ है। अब होगा क्या, however जो ray of light है बच्चों from the top A does not reach Z, so it is not blocked by the ball। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी ray of light है from the top A वो क्या कर रही है, वो Z तक तो पहुंच रही है, which means कि यहाँ पे बॉल ने ब्लॉक नहीं किया हुआ है सोर्स ऑफ लाइट को, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, therefore Z and other points in this lighter portion of the shadow उसको हम न्यूम्ब्रा बोलेंगे, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है लाइट को फ्रॉम ओनली अ पोर्शन ऑफ द सोर्स से, एंड जो पोर्शन है बच्चों CD आउटसाइड द न्यूम्ब्रा वो रिसीव कर रहा है लाइट को फ्रॉम द एंटायर सोर्स एंड इट इज ब्राइट। नाउ इफ यू रिमूव द स्क्रीन, जैसे आप स्क्रीन को रिमूव करते हैं, इंस्टेड स्टैंड देयर एंड लुक एट द सोर्स ऑफ लाइट। आपको क्या करना है, आपको वहीं पे खड़ा होना है एंड लुक करना है सोर्स ऑफ लाइट को फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ द शेडो। सो आपको क्या फाइंड आउट होगा कि फ्रॉम द उम्ब्रा जो हमारा सोर्स है बच्चों वो टोटली ब्लॉक्ड है बाय द बॉल एंड आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बट फ्रॉम द न्यूम्ब्रा आपको कुछ पोर्शन दिखेगा सोर्स का, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुई थी। फ्रॉम द रीजन आउटसाइड द शेडो आपको कंप्लीटली सोर्स दिख जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू एक्लिप्स। So the cast by one heavenly body on another, जो भी शेडो कास्ट करती है एक हेवनली बॉडी पे दूसरी हेवनली बॉडी उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स। जैसे कि जो सन होता है बच्चों वो कास्ट करता है शेडो को ऑफ द अर्थ एंड मून इन द स्पेस। We do not see these as there is no screen behind them, क्योंकि हमें क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनके बिहाइंड कोई भी स्क्रीन नहीं है। Eclipse literally means becoming invisible, और eclipse का मतलब क्या होता है, इनविजिबल हो जाना। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोलर इक्लिप्स को। when the sun, moon and the earth come in a straight line, जब सन, मून और आपका क्या बच्चों अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है विद द मून इन द मिडल, और जो मून है वो बीच में होता है, तो वो जो शेडो होता है मून का वो फॉल होता है ऑन सम पोर्शंस ऑफ द अर्थ, राइट। नाउ देन द सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन एरियाज ऑन द अर्थ, और हमें इन्हीं एरिया से सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। If the umbra of the shadow falls on the earth, तो बच्चे जो सन होता है वो ब्लॉक हो जाएगा टोटली एट दिस प्लेसेस, इसकी वजह से आपको टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है ऐसे प्लेसेस से या फिर एरिया से। इन न्यूम्ब्रा रीजन्स जो सन होता है बच्चों वो पार्शियली ब्लॉक्ड होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, बाय द मून, एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। इट इज अनसेफ टू व्यू अ सोलर इक्लिप्स विद नेकेड। सो बच्चों जब हम अपनी नेकेड आई से किसको देखते हैं, सोलर इक्लिप्स को देखते हैं, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि ये हमारे आईज को डैमेज कर सकता है परमानेंटली। सो सेफ्टी ग्लासेस होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें यूज करने चाहिए ताकि हम इक्लिप्स को देख पाए। इट कैन ऑल्सो बी व्यूड थ्रू अ स्मॉल शीट ऑफ ग्लास।
अनदर मेथड क्या है बच्चों कि हम यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा को टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द सन ऑन अ स्क्रीन। ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स जो डार्क साइड ऑफ द मून होता है वो हमेशा ही फेस करता है आपके अर्थ को, एंड देयरफॉर जो सोलर इक्लिप्स होता है बच्चों वो हमेशा ही आपको कब देखने को मिलता है, न्यू मून डे में। फिर आता है बच्चों लूनर इक्लिप्स। सो इन अ लूनर इक्लिप्स शेडो होता है ऑफ द अर्थ वो फॉल होता है ऑन द मून। सो व्हेन द सन, द अर्थ, मून वो तीनों ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो यहाँ पे जो अर्थ है वो यहाँ पे बच्चों बिटवीन में आपको देखने को मिलेगा, बिटवीन सन एंड द मून। सो जो लूनर इक्लिप्स है वो अकर हो जाता है एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जैसे जैसे धीरे धीरे मून क्या करता है, मूव करता है अराउंड द अर्थ, तो ये पास करता है थ्रू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द शेडो। So होगा क्या, when it is umbra of the shadow, it is totally covered by the shadow and we observe a total lunar eclipse। लेकिन जो हमारा क्या है, जो हमारा मून पार्शली है इन द umbra and partially in the penumbra which means B, आपको पर्टिकुलर lunar eclipse देखने को मिलेगा। Once in come in the penumbra C which is there is no eclipse, होता है बच्चों वो आपको बहुत ही डल देखने को मिलता है बिकॉज ये रिसीव नहीं करता है लाइट को फ्रॉम दी सन। As it moves outside the penumbra, ये बहुत ही ब्राइटली अगेन शाइन करने लग जाता है। When a lunar eclipse occur, its bright side faces the earth। बच्चों जब भी ल्यूनर इक्लिप्स अकर होता है तो जो ब्राइट साइड होता है वो हमेशा ही फेस करता है अर्थ को, एंड जो ल्यूनर इक्लिप्स होता है वो होता है। सो बच्चों यहाँ पे आपको बूस्ट योर ब्रेन गिवन है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स जो ब्राइट रिंग होता है जिसको हम डायमंड रिंग भी बोलते हैं वो अपीयर होता है हमारे स्काई में फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स ऑफ 24th of October 1995, right? Now coming to shadow and images. So जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, we stand in front of a mirror, तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर में, राइट? So now compare it with your shadow form because of the sun. Now what is the difference between two? दोनों में डिफरेंस क्या है? So बच्चों पहली चीज क्या होगी कि जो शेडो होता है वो ब्लैक होता है, जबकि जो आपके इमेजेस होते हैं वो सेम कलर के होते हैं एज दी ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज जो शेडो होता है is of the same shape as the object but shows no other details about the object। लेकिन आपको इमेज में सारे शेप्स देखने को मिलते हैं और डिटेल्स भी आपको देखने को मिलती है। वैसे ही जो शेडो होता है वो बिगर और स्मॉलर हो सकता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट्स, बट जो भी इमेज फॉर्म हुई है बाय अ प्लेन मिरर वो सेम साइज की होती है जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। हाउएवर कुछ इमेजेस होती हैं जो कि अनदर वे में भी फॉर्म्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कर्व मिरर की बात करें तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको स्मॉलर और बिगर दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। See the image of your face in the curved portion of a shining steel cooking vessels from the outside। So बच्चों आप क्या कर सकते हो, जो भी शाइनिंग क्या है स्टील वेसल है उससे आप अपने फेस को देख सकते हो। So जो इमेज होगा that will be smaller than your face। नाउ सी द इमेज फ्रॉम द इनसाइड, फिर आपको इनसाइड से इमेज को देखना है और आपको चेंज करना है डिस्टेंस बिटवीन योर फेस एंड दी वेसल्स। सो क्या जो आपके इमेज का साइज है उसमें आपको कोई चेंज देखने को मिला? सो वो बिगर और स्मॉलर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ योर फेस फ्रॉम द कर्व पोर्शन, राइट? So a shadow is formed when light from a source is obstructed by an opaque object। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेडो कब फॉर्म होता है, जब लाइट क्या हो जाता है, लाइट का सोर्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, उस टाइम पे शेडो फॉर्म होता है। अ शेडो इज द एरिया वेयर नो लाइट फॉल्स। सो बच्चों शेडो एक ऐसा एरिया है जहां पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती है, इसी वजह से वो ब्लैक होता है। जो भी इमेज होता है ऑब्जेक्ट का जो कि फॉर्म हुआ है इन अ डिफरेंट वे, एंड इमेज से बाय अ प्लेन मिरर ये फॉर्म कब होता है? व्हेन द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो हमारी आईज तक रीच करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। सिंस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल ऑन आवर आईज, क्योंकि जो भी लाइट होता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो एक्चुअली में हमारी आईज में फॉल करता है, इसी वजह से हमें हर एक इमेज का, हर एक ऑब्जेक्ट के जितने भी डिटेल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। नाउ कमिंग टू मिरर। सो मिरर विच यू सी ऑन योर ड्रेसिंग टेबल, उसका जो सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है। सो जो फ्लैट मिरर होता है उसको हम प्लेन मिरर भी बोलते हैं।
Any polished or silver surface which has the property of reflecting light, उसको हम मिरर बोलते हैं। नाउ बच्चों, मिरर्स को हम यूज करते हैं ताकि हम रिफ्लेक्ट कर पाए लाइट को। अब हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर सरफेस और अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सो बच्चों, होता क्या है कि जैसे ही लाइट क्या करती है, मिरर सरफेस पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एंड जो फिनोमिना है ऑफ टर्निंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों, जो रे ऑफ लाइट होता है वो स्ट्राइक करता है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड दैट रे दैट लीव्स द मिरर, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेज आ चुकी हैं। फर्स्ट है आपका इंसिडेंट रे, दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड रे। सो बच्चों, दस व्हेन द लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, हमने उसको डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या है? आपका फिनोमिना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं लाइट को बैक टू द सेम मीडियम जहां से वो आया था बाय ऑब्जेक्ट। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि ये एक फिनोमिना है इन विच द पार्ट ऑफ लाइट पासिस थ्रू द मीडियम एंड चेंजेस पाथ। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट पास हो रही है थ्रू द मीडियम और वो अपने पाथ को चेंज कर रही है। यही आपका डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में, राइट? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। ये डायग्राम है आपके प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग द लाइट का। सो ये आपका क्या है बच्चों, पॉलिश्ड पार्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, राइट? सो बच्चों, आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करनी है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पिन होल कैमरा। सो बच्चों, पिन होल कैमरा हमारा बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है which at one time was used to take photographs, जिसको हम पुराने टाइम पे फोटोग्राफ्स लेने के लिए यूज किया करते थे of stationary objects। नाउ बच्चों, पिन होल कैमरा होता है, उसमें कंसिस्ट होता है closed box with a screen at one end and small pinhole at the other end। नाउ प्रिंसिपल क्या है बच्चों पिन होल कैमरा का? सो ये बेस्ड होता है अपॉन दी प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हमने क्या बोला था इसमें? हमने कहा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कमिंग टू आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर तो अपने पिन होल कैमरा को। सो आपको क्या करना है, एक एम्प्टी शू बॉक्स लेना है एंड ऑन वन साइड ऑफ द शू बॉक्स आपको क्या करना है, स्मॉल होल को बनाना है। नाउ वी हैव अ बॉक्स विद अ स्मॉल होल on one side. Now the side opposite to the hole is going to be our screen, which means कि जो भी साइड क्या है, अपोजिट है होल के, वो हमारी स्क्रीन होने वाली है। To look at the screen, हमें क्या करना पड़ेगा? We will need to make a small flap of opening this। हमें एक छोटा सा फ्लैप का ओपनिंग बनाना पड़ेगा this side of the shoe box। Now another thing, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर को या फिर रेक्टेंगल को ऑन अदर साइड ऑफ द बॉक्स एंड उसको कवर करना है विद द ट्रेसिंग पेपर, राइट? नाउ बच्चों, जो ट्रेस पेपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसल्यूसेंट होता है नेचर में, तो आपका जो पिन होल कैमरा है बच्चों वो रेडी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू वर्किंग। सो सी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ पिन होल कैमरा। आपको क्या करना है, पिन होल कैमरा के सामने ट्री को देखना है। सो टॉप ट्री सेंड्स आउट रेज इन ऑल द डायरेक्शंस। तो बच्चों, जो ट्री का टॉप होगा वो रेज को सारे ही डायरेक्शंस में लेके जाएगा, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट जो कि पास करता है थ्रू द पिन होल। सो एज द रिजल्ट क्या होगा, वो फॉर्म कर देगा ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज को। बट ये जो इमेज होता है वो रियल इन्वर्टेड होता है और लिटिल स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड इमेज ऑन स्क्रीन बाय पिन होल कैमरा, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है कि जो बटर पेपर है आप उसको भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट एज अ स्क्रीन, राइट? देयर इज अ वंडरफुल पिन होल कैमरा इन नेचर। समटाइम्स we pass under a tree with a lot of leaves, right?
वी नोटिस सर्कुलर इमेजेस ऑफ लाइट अंडर इट। सो बच्चों हमारे पास नेचर में भी क्या है, पिन होल कैमरा है। नाउ कमिंग टू समिंग अप, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है और उसकी जो स्पीड है दैट इज अबाउट 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम 3 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इन द एयर। बट जो लाइट है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन 8 and 1 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। मून हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है एंड ये क्यों शाइन करता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को फ्रॉम द सन। अब ऑफ लाइट जो कि ब्रॉड है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेज एंड जो कि अलाउ करता है लाइट को पास होने के लिए, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ओनली अ पोर्शन ऑफ लाइट को पास होने देते हैं उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।